पार्क में बैठ जाइए, फिर उसके बाद 6:40 का आपका शो है, ठीक है सर। वो शो देख के सीधा जहाँ गाड़ी पार्किंग रहेगा उधर आ जाइए। 6:40 का शो कितने बजे खत्म होता है? 7:40 में खत्म हो जाएगा। 1 घंटे का शो है। और सर सुबह 8 बजे निकलना है। जिसको स्कूबा, सीवॉक, कोरल सफारी एक्टिविटीज करना है वो आप कपड़ा कैरी कर लीजिए, ठीक है। कल ना जी हम लोग हेवलॉक में स्कूबा अच्छा है। हेवलॉक में भी कर सकते हैं सर। यहाँ में आपका नॉर्थ बे आइलैंड है, कोरल आइलैंड के नाम से फेमस है, वहाँ भी कर सकते हैं। वहाँ में हेवलॉक में सिर्फ स्कूबा है सर। यहाँ में स्कूबा, सीवॉक और अंडर वाटर 2 है, और अंडर वाटर पानी के ऊपर 2 है, ठीक है। कोई भी कर सकते हैं। कंट्रीज है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा है, मगर बर्मा ब्रिटिश कंट्रोल में था, ठीक है। अब ब्रिटिश वाले थोड़ा आगे ब्रिटिश वाले कई बिजनेस करने के लिए जाते, अंडमान आए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद अंडमान का सर्वे किया तो अंडमान में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने की वजह से अंडमान में सबसे पहले लकड़ी काटने का मिल बनाया। वो आपका इतना में है कि नहीं हमको नहीं पता। एशियन कंट्री सबसे बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट मिल है, उस मिल का नाम छाताम है, क्योंकि अंडमान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड ट्री मिलता है। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग वुड ट्री का नाम पडॉक है, वो अंडमान का नेशनल ट्री भी है। 120 से 150 फीट तक हाइट होता है। वो लकड़ी से कोई भी चीज बनाएंगे कभी डैमेज नहीं होएगा, बहुत साइनेबल है, बहुत कॉस्टली है। इसलिए ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं, अपना सोर्स कॉमन एक्सप्लेनेशन है आराम से, ये अपना सोर्स इनकम बढ़ाने के लिए मिल बनाए। वो मिल का इंपॉर्टेंस है कि
आपको साथ ही आने देंगे। वो मिल जाएंगे तो मिल पूरे वही लकड़ी से बना हुआ टोटली। उसमें काम करने के लिए MC वॉकर एक ब्रिटिश कमिश्नर 200 प्रिजनर्स को लेके आए फर्स्ट टाइम। उसके बाद सोचे कि अंडमान एक आइसोलेटेड जगह पे बना हुआ अंडमान में एक जेल बनाएंगे। जो जेल आप देख रहे हैं सेकंड जेल अंडमान का, काफी फेमस हुआ काला पानी का नाम से। इससे पहले ऑलरेडी एक जेल बन चुका है एक छोटा सा आइलैंड में, वो आइलैंड का नाम वाइपर है। वाइपर नाम इसीलिए पड़ा, वाइपर नाम का जहाज वहाँ पे डूब गया था, उसीलिए वाइपर। कोई वाइपर नाम का स्नेक्स नहीं हो। वो जेल में लेडीज को भी रखे, ब्रिटिशर्स जेंट्स को भी रखे, और जितने भी लोग थे क्रिमिनल्स थे। तो ब्रिटिश को पॉइंट ज़्यादा था क्योंकि आइलैंड में लेके छोड़ देंगे तो भागेंगे भी, तो इनके हाथ से बचने से आदिवासी के हाथ से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए उनके लिए डॉर्मेटरीज बनाए, मगर कोई सेल्स नहीं बनाए। तो जेल से काफ़ी लोग भाग कर ब्रिटिश उसको पे अटैक करना स्टार्ट किया। तो ब्रिटिश और जेल को गैंग चेन जेल में कन्वर्ट किया। मीनिंग है कि एक प्रिजन के साथ 7 प्रिजनर्स को दे लिंक्ड ऑन आयरन चेन बाय लेग में लिंक करके छोड़ देते थे। एक एस्केप होने मंगे, सबको लेके एस्केप होना। फनी एग्जांपल देना था, एक वॉशरूम जाएगा तो बाकी लोग नहीं आने से भी ले जाना जबरदस्ती। ये जेल बनने का रीजन बताता आपको। उसी जेल का एक कैदी था, उसका नाम है शेर अली, बिलोंग टू अफगानिस्तान। वो आफ्ता कैदी था, सजा से रिहा पाके इधर जो भी सेलर्स आते थे उनको सेलर का काम करता था। तो ऑल ओवर इंडिया का वाइसरॉय था, उनका नाम सुनेंगे आप, लॉर्ड मेयो अंडमान आया था अंडमान को टेक ओवर करने के लिए। तब ये जेल नहीं बना था। जेल के पीछे में सी देखने मिलेगा आपको। सी के उस तरफ देखेंगे एक पीक है, वो अंडमान निकोबार सेकंड हाईएस्ट पीक में काउंट आता है। पीक का नाम माउंट एरेट है, 365 मीटर हाइट है। जो भी VIPs आते थे ब्रिटिश का वहाँ पे स्टे करते थे। बाकी ब्रिटिशर्स स्टे करने के एक रोज आइलैंड था, ऊपर से देखने मिलेगा, आज अभी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड बोलते। तो शेर अली क्या किया, लॉर्ड मेयो को एक्टिविटीज नोट करके उसको असैसिनेशन किया। लॉर्ड मेयो को मारने से क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इफेक्ट होएगा, बिकॉज ही वाज अ वाइसरॉय। तो 8 फेब 1872 में मार कर भागने की कोशिश किया, तो ब्रिटिश उनको कैच करके 11 फेब 1872 में वाइपर जेल में हैंग करे। हैंग करने के बाद ही डिसाइड करे कि अंडमान में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेल बनाना। उसके बाद ये जेल बिल्ड हुआ, ऐसे जेल कभी बिल्ड नहीं होता। वाइपर जेल में हैंग करने से क्या होता है, बॉडी सीधा सी में डिस्पोज हो जाएगा। हैंग किया, बॉडी सीधा सी में चले जाएगा। यहाँ पे क्या होता है आगे बताएंगे हम। ये जेल के बारे में डिटेल देने से पहले ये बता देंगे, यहाँ पे लोग बैठ के शाम को शो देखते हैं, चेयरिंग सिस्टम शो के लिए। अंदर में जो लाइट्स लगे देखेंगे आप, वो स्टैच्यू है, जितने भी शो का इस्तेमाल होता है। शो का डॉक्यूमेंटेशन बहुत पुराना है। शो में जो है 1990 में जैसा बना ऐसी डॉक्यूमेंटेशन। एक एग्जांपल दे देंगे, शो में बोलेंगे जेल बनने के लिए 10 साल लगा, अभी चेंज हो चुका है, 20 साल से हम यही काम करता है। अब फ्लाइट्स में आने टाइम देखे होंगे अंडमान में सब पीक्स है, तो यहाँ पे भी एक पीक था। पीक को सी लेवल से 66 फीट लेवल में जेल काट के जेल बनाते समय यहाँ पे जितने भी एवरग्रीन फॉरेस्ट था सब काटे ब्रिटिशर्स। मगर आपने सीधा एक पेड़ देखा, यहाँ पे एक पीपल ट्री था। वो पीपल ट्री जेल बनने से पहले से था। ओरिजिनल पीपल ट्री जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस 28 जून 1998 में एक साइक्लोन में टूट के गिर गया, उसको रीप्लांट है। उसको रीप्लांट इसीलिए करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को। ये जेल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखकर आई विटनेस बोल सकते हैं। ये सिंगल आई विटनेस होने की वजह से जब शो देखेंगे उसको मेन कैरेक्टर बना इंडियन गवर्नमेंट। मेरा मीनिंग है कि ये कि शो देखेंगे, दिस ट्री विल बी नरेटिव एवरीथिंग। यही पेड़ आपको कहानी बताएगा शाम को। ये पेड़ से जो वॉइस आएगा ओमपुरी एक्टर का। और इस जेल का बहुत फेमस जेल था, बहुत खूबसूरत जेल है, तो उसका नाम है डेविड बेरी। उनका जो वॉइस सुनेंगे शो में टॉम अल्टर का है। ये दोनों अभी जिंदा नहीं है। आई होप सब अंदर मॉडल देख के आएंगे। मॉडल में एक बाइसाइकिल व्हील, 7 स्पोक 7 डायरेक्शंस की वजह से सामने से 2 ही देखने मिलेगा। जब तक आप सेंटर पॉइंट में रीच नहीं होंगे तब तक आप लोग किसी का आइडिया नहीं होएगा ब्रिटिश से 7 विंग्स बनाए थे करके। 7 विंग्स अनइवन साइज है, पीछे का विंग छोटा छोटा था। एक 7 विंग्स को बनाने के लिए 15 ईयर्स लग गया एज पर रिकॉर्ड्स। 1893 में स्टार्ट किए ब्रिटिशर्स, 1906 में कंप्लीट हुआ, बट 1909 से जेल एक्टिव हुआ। ये जेल बनाने के लिए 3 करोड़ से ज्यादा ब्रिक यूज किया गया। ब्रिक के लिए केवल अंडमान निकोबार आइलैंड में बना। रिमेनिंग आयरन पार्ट जितने भी देखेंगे वो म्यांमार से मंगा है। आप सोचेंगे म्यांमार से क्यों मंगे, वो ब्रिटिशर्स का अंडर में। ये जेल बनाने के लिए जो भी लेबर्स यूज किया वो लेबर्स सब इंडियन प्रिजनर्स थे, उनको सैलरी नहीं होता था। फिर ये जेल बनाने के लिए टोटल कॉस्ट पड़ा 7,83,994 रुपीज। उनका एस्टिमेट कॉस्ट था 5,17,352 रुपीज। सिंपल ये जेल को सिल्वर जेल इसीलिए नाम रखा आर्किटेक्ट। ये पूरे जेल में केवल सेल्स है, कोटरी है, कोटरी की इंग्लिश में सेल बोलते हैं। 693 सेल मिलेगा, केवल सेल है, सॉरी 693 सेल है, केवल सेल है, उसीलिए सिल्वर जेल नाम पड़ा। एक विंग की प्रिजन दूसरा विंग की प्रिजन के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं होना चाहिए कि एक विंग का बैक साइड है दूसरी की फ्रंट साइड, आप देख सकते हैं। ये 7 विंग्स के अंदर जाना, विंग से बाहर आना, उस जमाने में जब तक सेंटर पॉइंट में रीच नहीं होंगे तब तक ना आपको एंट्रेंस पॉइंट मिलेगा ना एग्जिट हो पाएंगे। इसलिए जेल की इनसाइड से कोई भागा नहीं, भागा कहीं सुनेंगे सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था, नीचे की फ्लोर ऑफिस था, ऊपर की फ्लोर जेल का जेलर था, डेविड बेन उनका रेसिडेंस हुआ करता था। मेन पॉइंट में आ जाएंगे अभी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते थे, उनके अगेंस्ट में जो भी लोग आज़ादी के लिए कॉन्स्पिरेसी, बम ब्लास्ट, प्राइवेट अटैक ये सभी करते थे, जिसको इंडिया से देश निकाला सजा होता तो उन्हीं को ये जेल में भेजे। ये जेल में भेजने का मेन मोटिव था, उनको आइसोलेटेड करने के लिए भेजते थे, देश निकाला सजा, किसी को फांसी देने के लिए नहीं भेजा। तो ट्रांसपोर्टेशन कलकत्ता से स्टार्ट होने की वजह से मैक्सिमम मेजोरिटी जेल क्लोज होने के अंदर देखेंगे 80% बंगालीज, 15% पंजाबी, 5% रेस्ट ऑफ इंडिया। मगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो यूपी, बिहार, आसाम, आंध्र, महाराष्ट्र के पंजाब के कुछ लोग थे। छोटा छोटा बात में भेजना स्टार्ट किया तो कलकत्ता से ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से बंगाली मेजोरिटी ज्यादा होती है। रूट में बता देंगे, सुनिए। पहले हम देखेंगे हैंग हुआ कि नहीं, एक्सप्लेनेशन होगा। वर्कशॉप में जाएंगे, ऑयल मिल रहा है, उनको कैसे पनिशमेंट देते हैं, उनको कोलों में कैसे काम कर रहे हैं, तो वो भी एक्सप्लेनेशन होगा। संडे टॉक डाउन में जाएंगे तब बताएंगे जेल क्यों क्लोज हुआ, जैपनीज क्यों आया अंडमान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों आया। आप लोग आइडिया के लिए बता देंगे, विंग नंबर 1 है और विंग नंबर 7 है, इसका बिहाइंड विंग नंबर 6 है। 3 विंग्स है, बाकी 4 विंग्स नहीं है। क्यों नहीं है, लास्ट में एक्सप्लेनेशन आएगा। उसमें से एक ही विंग ओपन है क्योंकि सब सेल आइडेंटिकल है, और इस विंग के लास्ट में जो बीड है वहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर जी का सेल है। वो क्यों सेल है, उनका सेल क्यों आइडेंटिफाई, वो भी एक्सप्लेनेशन आएगा। क्लियरली समझ गए होंगे सर, आप ही के ग्रुप में पीछे जो ब्लू टी शर्ट देखिए, क्लियरली समझ जाएंगे तो अच्छा है, इजी पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। दे सेंडिंग द ऑफ बिजनेस इन दिस जेल एज अ सेंटेंस ओनली, सजा के लिए भेजते थे मगर किसी को फांसी देने के लिए नहीं भेजते थे। उनको फिजिकली पनिशमेंट देना भी है तो विदाउट रीजन पनिश नहीं कर सकते किसी को। सर आप ग्रुप में है तो गाइड चाहिए तो पेएबल गाइड है सर, हम लोग पे करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। 693 जितने भी सेल्स है सब आइडेंटिकल है, सेम साइज। आप देखेंगे 13.6 फीट लेंथ होता है, 7.6 फीट ब्रेड्थ होता है। सेल के अंदर क्या है 10 फीट है। 10 फीट आईटीसी लेके जो वेंटिलेटर बना हुआ है वो 6 फीट के हाइट में है, ताकि वो चढ़ के 8 फीट के हाइट में, ताकि वो चढ़ के कम्युनिकेशन ना कर सके। वेंटिलेटर का पैटर्न ऐसी था, लकड़ी का था, ताकि लाइट्स काम जा सके। इतनी बड़ी सेल में एक को रखते थे, सोलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते हैं। एक को रखने से मेंटली डिप्रेशन रहेगा। वन सेल दे केप्ट ओनली वन, क्लियर। दिस जेल अनदर, थोड़ा सा गिर जाएंगे मैं तो मैडम थोड़ा। दिस जेल अनदर नेम इज द डार्क सेल्स। डार्क सेल्स में अलग से कोई सेल नहीं बना। अंडमान आपका ब्रीच हुए पता नहीं, अंडमान का लास्ट सनसेट 6 o'clock हो जाता है, ये महीना तो 5 o'clock से स्टार्ट हो जाता है। वन से सनसेट नेक्स्ट डे सनराइज तक सेल्स में जो भी लोग केप्ट थे उनको लाइट्स नहीं थे, नेचर लाइट्स ही लाइट्स। हर फ्रीडम फाइटर्स को एक आयरन प्लेट, एक आयरन बॉल अंदर देख पाएंगे, एक मड बॉल, सोने लेके एक लकड़ी का फ्लैंक, एक ब्लैंकेट देते थे। ये सभी ओरिजिनली लॉट ऑफ नंबर्स में इसीलिए देख नहीं पाते, ध्यान देना है। ये जेल 1947 से लेकर 1979 में नेशनल मेमोरियल बनने तक ये अंडमान लोगों के लिए लोकल जेल, किसी को नहीं जानते नेशनल मेमोरियल बनेगा। तो जो भी सामान है मिसप्लेस हो गया और ये जेल में पूरा सीमेंट और व्हाइट वॉश कर दिया थी इंडियन गवर्नमेंट। अभी 3 साल पर आर्कियोलॉजिकल अंडर जाने की वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला क्या करते हैं, जेल जैसा तैसा रिनोवेट करके रियल रूप के ये पूरे ईंटें जो है ईंटें से बना था, ये भी ईंटें बन जाएगा बीच के साथ। तो ब्रिटिशर्स क्या कहे, सिस्टम ऐसा बनाया, बोलता है ऑल फ्रीडम फाइटर्स को विंग के सामने 6 बजे बाहर आना पड़ता होता है। यहाँ के लोग यहाँ पे आएंगे खाना लेने के लिए, काम करने के लिए, नहाने के लिए, टॉयलेट्स करने के लिए, सब बाहर फैसिलिटीज थे, अभी निकाल दिया गया। वहाँ के लोग वहाँ पे जाएंगे, उनके लिए अलग से एक विंग वाले के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, बट इनको ये नहीं पता सामने विंग में कौन है। विनायक दामोदर सावरकर, उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर, दोनों भाई इसी जेल में थे, मगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। खाने में मैक्सिमम जो खाना मिलता था वो बॉइल्ड राइस होता था, उबला वाला चावल, उसको गेंजी बोलते हैं। वो गेंजी कई खाने की क्वांटिटी जेल्स में से कम देते, साथ साथ में लोहे की प्लेट में देते थे। लोहा के प्लेट में देने का रीजन है कि जब देंगे तभी बैठ के उनको खाना चाहिए। खाने को स्टोर करने की कोशिश करें, कीप करने की कोशिश करें तो खाना पहले रस्टर्ड होएगा, लोहा है, ज्यादा समय कीप करेंगे तो पॉइजन का रिजल्ट मिलेगा आपको खाने से। एक आयरन बॉल होता था लोहे का, उसका कैपेसिटी भी 1 लीटर है और 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं देते थे बोलता, वो भी बारिश का पानी वही मिलता था, वही पीना पड़ता था उनको। बट ये जेल में किसी को नहाना है, कपड़ा धोना है, गेटिंग द सी वाटर सॉल्ट वाटर ही मिलता था। टॉयलेट्स करने के लिए बाहर आ सकते थे दिन का टाइम में 2 टाइम्स,
नाइट में सेल्स में टॉयलेट्स नहीं था, काफी लोग का डेथ हुआ, नेचर कॉल है, तो लास्ट में स्ट्राइक्स हुआ तो मड बॉल दे दी। मड बॉल इसीलिए दी कि उसको ठीक से बैलेंस नहीं कर पाए, टूटेगा तो पनिशमेंट देने को रीजन मिलेगा। अराउंड जंगल था, उसकी वजह से मलेरिया सिम्टम्स की वजह से काफी लोग जेल में डेथ हुए। जितने भी मैंने बोला ये सभी साइकोलॉजिकल अनबैलेंस करने के लिए, बिकॉज दिस ऑल आर द पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर। जो भी लोग अपना लाइफ को सैक्रिफाइस किया उनको मेमोरियल व्हाइट मार्बल जो लगा हुआ है 1985 में बनाया हुआ है। फर्स्ट में एक फ्लेम है, दोनों सेकंड में एक फ्लेम है, दोनों सिंबल है, दोनों बनाए रेस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के हाथ में, अलग अलग पार्टीज बनाया, दोनों हमें से जलते रहता है क्योंकि दोनों में एलपीजी गैस। तो ब्रिटिशर्स के जमाने में ये 2 किचन था, ये पर्सनल यूसेस है। आप सोचेंगे अभी 2 किचन क्यों है? 2 किचन इसीलिए हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 किचन बनाए, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल अनबैलेंस करने के बाद कोई भी फ्रीडम फाइटर इस जेल में आने के बाद ध्यान देना है, आने के बाद काम करते समय, खाना लेते समय एग्रेसिवली किसी ने किसी को मार दिया तब लीगली हैंग हो सकता है। तो ये जेल में लीगली हैंग हुआ करके इंडियन गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड भी नहीं है, तो हम लोग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट सिस्टम पता है। जो हैंगिंग प्लेस हम देखेंगे, ध्यान देना, ऊपर का छत और लकड़ी का बाउंड्री नहीं था, कवर्ड अभी किया गया, अंदर में से एक लकड़ी का बीम है, 3 प्लेटफॉर्म, एक लीवर है, 3 इसीलिए एक साथ 3 लोग हैंग हो सकते हैं। रिवर पुल करेंगे तो प्लेटफॉर्म डाउनवर्ड्स ओपन होके बॉडी हैंग स्टिल होने के लिए 8 फीट डेप्थ है, ऊपर से भी डेप्थ दिखेगा, आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं। अगर हैंग होता है तो सी में ले जाकर डिस्पोज करने प्रोसीजर था, बोलता मगर किसको हैंग हुआ हैंग नहीं हुआ किसी को नहीं पता। अगर हैंग हुआ है तो उनका रिलीजन के हिसाब से लास्ट रिचुअल्स होते थे, ये व्हाइट वाला स्टेप से वापस रिचुअल्स होने के बाद ही हैंग होता था। आप लोग की रिक्वेस्ट है, देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड।
आगे पे कोलो है वो भी देखना है, उसका एक्सप्लेनेशन बाहर करेंगे, पहले हमको सुनना है सर। एक कारखाना नया बना दिए, हर विंग के सामने एक कारखाना होता था, नारियल का तेल निकालना, नारियल का रस्सी बनाना, पनिशमेंट देना, क्या इनसे बाहर लेके जाए काम कराने, सब कॉमन काम था। किसी को भी पनिशमेंट देना तो कोलो पे काम देते थे, काम क्या होता था हम बताएंगे आपको, पहले ये बता देंगे। ये जेल में जो भी फ्रीडम फाइटर थे इनको पहले सुन लीजिए, उसके बाद देख सकते हैं। एक ऑफ पैंट, एक कुर्ता, एक कैप होता था, कैप पे मेंशन नहीं किए। ये नेक रिंग्स है, नेक रिंग्स इसीलिए बोलते हैं आते समय छोड़ने तक नेक में होने की वजह से, ये लूहा है तो पूरा चाले पड़ जाते थे। ये उनका आईडी का जैसे यूज करते थे, इसमें लिखते थे कैदी नंबर, कब लाएगा, कब छोड़ेंगे, डेट एंड ईयर, कौन से सेक्शंस में लाए लिखते थे, मगर इस पे नाम नहीं होता था। कैदियों को नंबर से पहचाना जाता था अभी भी जेल्स में। आप लोग इस विंग का फ्रीडम फाइटर सोचिए, इस विंग का फ्रीडम फाइटर यहाँ पे काम करते समय, खाना लेते समय आपस में जो ज्यादा कम्युनिकेशन करते थे उसको पहचानना ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किल था बोलता, क्योंकि सबका ड्रेस का पैटर्न से है। भीड़ में भी आसानी से पहचानना, अलग से एक ड्रेस बनाए, ड्रेस का नाम दिया पनिशमेंट ड्रेस, लास्ट में एक ड्रेस है, दूर से बनाया गया ड्रेस है, ये ड्रेस की जगह ड्रेस बना देंगे, पहचान आसानी से हो जाएगा। पनिशमेंट ड्रेस इसीलिए नाम पड़ा, अंडमान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, गर्मी को कुछ दिन के बाद पूरे बदन में छाले पड़ जाते हैं। पनिशमेंट और आइडेंटिफाई दोनों एक साथ होता है। उससे भी जो खतरनाक लगते थे वर्ड्स ब्रिटिशर्स के लिए, जो सेल से बाहर आके ब्रिटिशर्स के ऊपर जो अटैक करते थे, जेल से भागने की जो कोशिश करते थे, उस फ्रीडम फाइटर्स को कंट्रोल करने के लिए 3 प्रकार का चेन सिस्टम्स बनाए। एक चेन फिटर है, बॉडी में चेन लगा हुआ है, एक बार फिटर है, सीधा बार है, एक क्रॉस बार फिटर है। ये तीनों ध्यान से देखिए, जो पीछे लोग नहीं देखे, ये तीनों देखने के बाद ये पनिशमेंट देता है सिस्टम देखिए, आगे खोलो, ये तीनों देख लीजिए, तीनों का एक्सप्लेनेशन बाहर करेंगे। लई काढ नकोस, फुल होत आहे। ओ दरवाजे वो देंगे तो 6 महीना के लिए। चलते चलते नेक्स्ट फ्लोज होना पॉसिबिलिटी है, आप लास्ट में देखेंगे सया पे जैसे लास्ट में देखेंगे फ्लोज होएगा नहीं। क्रॉस बार फिटर जो है 15 डेज के लिए, बार फिटर देंगे तो 6 मंथ के लिए, चेन फिटर देंगे तो 1 साल के लिए, ये मिनिमम है। ये कोलो ओरिजिनल है, इसका काफी कोल होते हैं, बोले बट के अभी क्रिटिकल विलेज में जाके देखेंगे उसको बैल जो होते हैं, उधर एक वेट है, देखे ना उसका 2 वेट था। 2 वेट का यूज है कि जो कोकोनट पुट करेंगे या मस्टर्ड पुट करेंगे, चलाते समय वेट की वजह से क्रश होने में हेल्प होएगा, मत चलाने के लिए बहुत तकलीफ डिफिकल्टी फेस करना पड़ता था। मगर ये जेल में साइकोलॉजिकल अनबैलेंस करने के बाद किसी को भी फिजिकली पनिशमेंट देना है, घर में कहीं भी आप किसी को फिजिकली पनिशमेंट डायरेक्टली नहीं दे पाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर होता था जिसको फिजिकली पनिशमेंट देना, उसको जब काम देंगे उनके लिए टास्क होता था, बाकी लोग के लिए टास्क नहीं होता था। टास्क मेंशन्ड है, वो टास्क है कि 9 आवर्स के अंदर 30 पाउंड्स कोकोनट, 10 पाउंड्स मस्टर्ड, 40 पाउंड तेल निकालें। 40 पाउंड कौन से अप्रॉक्सीमेटली 18.5 लीटर्स है। वो कितना भी हार्ड वर्क करने के बाद वहाँ पे जो तेल आता था कभी 20-25 पाउंड्स या 30 पाउंड्स अप्रॉक्सीमेटली होता था कि मेंशन्ड है। तो ब्रिटिशर्स का बेनिफिट है कि तेल निकल गया, काम का टास्क पूरा नहीं कर पाए तो उनको लीगली पनिशमेंट दे पाते थे। वो पनिशमेंट किसी का भी स्ट्रेंथ तोड़ने के लिए काफ़ी है। आगे गए थे, एक स्टैंड है, ओरिजिनल स्टैंड है, फ्लॉगिंग स्टैंड, बाहर जो स्टैंड है मॉडल है, वो स्टैंड में बॉडी को ऐसा लॉक करेंगे बॉडी का मूवमेंट ना हो पाए। आप नोट करेंगे तो पनिशमेंट देने वाला भी इंडियन है, इंडियन से जेल बनाए, इंडियन को रख के इंडियन पनिश करवाता था। 1 to 5% क्रिमिनल कुछ डाकू के लिए भी ये जेल यूज करे जिसको गार्ड की जैसा चेंज कर सके। हंटर से यही जगह पे इसीलिए मारते थे, ये जगह पे मारने से ना वो ठीक से बैठ सकेगा ना ठीक से सो पाएगा। इसको ओपन पनिशमेंट बोलते। ओपन पनिशमेंट इसीलिए बोलते जो विंग के सामने देते थे, वो विंग में जितने भी लोग हैं सबको दिखा के एक मैसेज कन्वे करते थे। हम सोचेंगे तो कभी भी किसी को भी कैसे भी पनिशमेंट दे सकते हैं। इस पनिशमेंट्स के बाद कोई भी काम खत्म होने के बाद इस जेल में जब भी नहाना है तो मैंने पहले भी बोला सी वाटर ही मिलता था, समुद्र। काफ़ी टाइम है सर जेल देखने के लिए। देखिए 45 डेज में आज फ्रीडम फाइटर का सेल और विंग रोटेट करते थे। रोटेट इसीलिए करते थे, एक विंग में कंटिन्यूसली रखेंगे तो उनके बीच में कैपेबिलिटी बढ़ेगा फाइट करने के लिए। आप पूछेंगे कौन सा सेल में कौन था, कोई नहीं बता पाएगा। बट हर विंग के लास्ट में जो सेल होता है टॉप में, वो डबल प्रोटेक्शन में होता है। जो मोस्ट डेंजरस लगते थे ब्रिटिशर्स के लिए, जो टफ लगते थे, उनको विंग के लास्ट में
परमानेंटली कैप्ट करते थे। ये जेल में जो भी फ्रीडम फाइटर्स लाए, जो भी स्टेट के होने थे, सब इक्वल है, कोई बड़ा कोई छोटा फ्रीडम फाइटर नहीं है। कुछ फ्रीडम फाइटर एग्रेसिव थे, जो फ्रीडम फाइटर ब्रिटिश के सामने फाइट करने की कैपेबिलिटी रखते थे, उनका नाम काफ़ी राइज हो। उसमें से विनायक दामोदर सावरकर जी। विनायक दामोदर सावरकर जी को 50 साल के लिए यहाँ पे सेंटेंस हुआ नासिक कॉन्फ्रेंसी केस में। मगर ब्रिटिशर्स 1911 से लेके 1921 तक, इस के लास्ट में 10 ईयर्स रखे। 21वीं में जेल एक बार क्लोज हुआ तो सबको शिफ्ट करना स्टार्ट हुआ तो सावरकर जी को भी यहाँ से रत्नागिरी शिफ्ट करे। इनका निधन हुआ 26 फरवरी 1966 में। डेथ होने से पहले अपना ऑटोबायोग्राफी में लिखे बोलते मेरे जो सेल है उनका सेल जाएंगे सेम साइज है, बस सेल के अंदर कुछ पोएम्स था नहीं है, बस सेल के सामने आप खड़ा होकर डाउनवर्ड्स देखेंगे, हैंगिंग प्लेस देखने मिलेगा जो ओपन तक लिखे, तब जाके उनका सेल आइडेंटिफाई करने में ईजी पड़ा, नहीं तो उनका सेल भी आइडेंटिफाई नहीं। इसी प्रकार जेल में जब भी हंगर स्ट्राइक होता है, हंगर को तोड़ने के लिए फोर्स फीडिंग होता है। फोर्स फीडिंग में महावीर सिंह का डेथ हो गया तो उनको सी में फेंक दिए, सी में फेंक देते जेल में रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। क्या सर जमाने में क्या बोलते हैं फांसी को उनके हैंग, अभी क्या बोलते हैं फील्ड दिमाग में आज भी बहुत आराम से बनना चाहिए, आराम से मरे के क्या करेंगे जबकि में खेल देखिए सर से भी डार्क मिलेगा, डार्क हो जाता है, ऊपर तो आप देखें ऊपर ऊपर का लास्ट तक आपको जाने, लास्ट सावरकर जी का सेल है तभी देख पाएंगे। फिर भी आप सुनिए सर, फिर भी आपको बता देंगे 3 फ्लोर इसीलिए बनाए कि अंडमान में बिल्डिंग्स इसीलिए नहीं, अंडमान अर्थक्वेक जोन है, अंडमान में बिल्डिंग्स बनाना अलाउ नहीं है, इसी भी आर्किटेक्ट 3 फ्लोर ही बनाया। आइए उधर बताएंगे ऊपर क्लियर करके, सीधा मेरे साथ फॉलो करना है। म्हणजे इथे तुम्हाला क्लूज दिसत नाही त्याला काय काढायचे काय जमणार नाही. ऑटो लॉक होत आहे ते झालं तर झालं, आणि 21 वर्षाला निघते चालतंय. माझं पण नाव आहे ना, फटाफट सेजल फोटो काढायचे. दिसत नाही की त्याला काळं पाणी रिलेटेड लास्ट एक्सप्लेनेशन है, आपको जो भी डाउट है क्लियर करना है, इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, आप जस्ट सेल्स देख के आना है, तो जो भी डाउट है क्लियर करना है। सुनिए, जो रास्ते से चढ़ के आए, मैडम आगे मैडम आगे चढ़ के आए, दैट इज द पॉसिबल टू कम, वही रास्ता पॉसिबल है इस विंग में आने के लिए। उस विंग में जाना आपको नीचे जाना है, 7 विंग का अलग अलग रास्ता है। ये सेंटर टॉम में आसानी से हम लोग पहुंच गए, सेंटर टॉम में आना आसान बात नहीं था क्योंकि बीच के इंटरकनेक्शंस परमानेंटली अभी किए वुडन कनेक्शन, पहले कनेक्शन इंटर कनेक्शन था ही नहीं। कभी किसी ऑफिसर्स के सेंटर टाउन में आना है तो तब एक टेम्पररी कनेक्शन अटैच कर देता, बोलता कोई भी विंग से सेंटर टाउन में आने के लिए। इसको 2 रीजन है, एक रीजन है कि अंडमान एक एर्थक्वेक जोन है, यहाँ पे भूकंप है, इसलिए आप बिल्डिंग्स बनाने अलाउ नहीं है। इंटर कनेक्शन परमानेंटली करेंगे, सब में एक साथ इफेक्ट होगा, उससे अलग अलग बनाए। सेकंड, कोई फ्रीडम फाइटर पहुंच जाता है सेंटर टाउन से पीछे का विंग सी अटैच था, एस्केप होने के लिए ट्राई कर सकता है। 1893 में जेल स्टार्ट हुआ तो 1909 में कंप्लीट हुआ। 1909 से लेकर 1938 जनवरी 18 तक ये जेल ब्रिटिशर्स के अंडर में था। ये जेल में जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनका फैमिली मेंबर इंडिया में रिवोल्यूशन करना स्टार्ट करे, काला पानी कहाँ है। 38 का रिवोल्यूशन इससे ज्यादा हुआ, महावीर सिंह का जो डेथ हुआ उनको सीमित फेंक दे, तो आंदोलन और ज्यादा हो गया, तो इंडियन कम्युनिटी की तरफ से प्रेशर पड़ा, तो ब्रिटिश जेल को क्लोज करके यहाँ पे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनको यहाँ से वापस इंडिया जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन दिए। 38 से पहले भी काफी लोग ये जेल से रिलीज हो जाते थे। डिसेंडिंग द प्रिजनर्स इन दिस जेल डिपेंड ऑफ द केस, किसी को
6 महीना के लिए, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल के लिए भी भेजिए। 38 से पहले जो भी लोग रिलीज करते थे इनको यहाँ से जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं देते थे। वंस ही कम ही डाइड इन दिस प्लेस, ही वाज नेवर गो बैक अगेन। उसको बोलते खाल पानी, नॉट ए खाला पानी। काल एक संस्कृत वर्ड है, काल को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो टाइम और डेथ, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे समय और मृत्यु। रियल मीनिंग एक बार के तो मान्यता कारण उसको लोग काला पानी में इसीलिए कन्वर्ट किए। ट्रांसपोर्टेशन बाई शिप होता था, पानी कलर काला दिखता था, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो, बस काला पानी बोले, काला पानी के नाम से अंडमान फेमस हुआ। 1941 में एक बड़ा सा अर्थक्वेक आया, वो इतना इफेक्टिव था कि जेल में भी इफेक्ट हुआ। तब यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे, वो इफेक्ट सामने ऊपर से एक आइलैंड देखने मिले, उसका नाम रोस आइलैंड है, ब्रिटिश हेडक्वार्टर, वहां में भी इफेक्ट हुआ। तो फिर जितने भी ऑफिसर्स थे सबको सब अंडमान छोड़ के भाग गए। वो जाने का सेकंड रीजन ये कि मैक्सिमम ब्रिटिशर्स को अंडमान में पनिशमेंट पोस्टिंग होता था, वो भी खुशी से नहीं आते थे। और उनका स्किन इंडियन स्किन में बहुत डिफरेंट है, उनका स्किन में मलेरिया सिम्टम्स जल्दी इफेक्ट होता था, तो काफी लोग डेथ हो जाते थे, डर के मारे चले गए। 38 में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स, 41 में ब्रिटिशर्स। यहाँ पे इंडियन ट्रेडर्स थे, इंडियन फार्मर्स थे, कुछ इंडियन फैमिलीज तो गए नहीं। 23 मार्च 1942 में यहाँ जापानीज ऑक्युपाई किया। जापानीज इसलिए ऑक्युपाई किया, ब्रिटिशर्स एग्नेस्ट में थे। जब जापानीज ऑक्युपाई किए, दे कांट यूज वन वेपन आल्सो, एक वेपन भी यूज करना नहीं मिला उसको, क्योंकि वो कोई फाइट करने वाला था ही नहीं। मगर जो इंडियंस थे वो इंडियंस को देखने से हमेशा स्पाई सोचते थे, क्योंकि इनका सीक्रेट्स लीक होने की वजह से उनके ऊपर टॉर्चर्स करने स्टार्ट करे। जापानीज इज द मोर देन डेंजरस ब्रिटिशर्स। हिरोशिमा नागासाकी में बम्स पड़ा, अंडमान में भी बम्स डाला अमेरिकन रॉयल एयरफोर्स, चैथम आइलैंड में अभी बम फिट, आप जाके देख सकते हैं। 1945 में ऐसे जापानीज चले गए, नहीं तो नहीं जाते थे। अगेन ब्रिटिशर्स 46 में आए, 47 में आजादी मिला तो अंडमान निकोबार 572 आइलैंड्स इंडिया का यूनियन टेरिटरी बनने में हेल्प हुआ, जिसमें 38 में लोग रहते हैं। जो ब्रिटिशर्स कंट्री में काम किए वही लोग यहाँ लोकल हेड्स, उनका लैंग्वेज हिंदी, उसीलिए हम लोग सब हिंदी बोलते हैं। बाकी अंडमान को डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दी, गवर्नमेंट जॉब्स करे, अलग अलग स्टेट से अंडमान में काफी लोग आए। ऑल लैंग्वेज के लोग अंडमान में मिलेंगे, उसीलिए अंडमान को मिनी इंडिया बोलते हैं। इधर क्राइम, बैगरिंग, चोरी चकारी, कास्ट छोड़ दीजिए, रिलीजन फीलिंग भी नहीं मिलेगा। मेजोरिटी ज्यादा होने की वजह से हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, बंगाली 5 लैंग्वेज स्कूल से। 42 से 45 के बीच में यहाँ पे जापानीज जब रूल करते थे, उनसे अच्छे से टाई अप होने की वजह से 29, 30, 31 दिसंबर 1943 में 3 दिन के लिए यहाँ पे गेस्ट बन के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए थे। आप लोग पता होना चाहिए, फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में होस्ट हुआ बाय हैंड ऑफ मिस्टर सुभाष चंद्र बोस 30 दिसंबर 1943 में। 31 दिसंबर में INA बना, इंडियन नेशनल आर्मी। फिर यहाँ से मूवमेंट करने के बाद इंडिया रीच नहीं हुए, मिसिंग है। मूवमेंट करने से पहले अंडमान को 2 नाम रख के, एक स्वराज द्वीप, एक शहीद द्वीप। 2018 में मोदी जब आए थे 75 ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए अंडमान, वो नाम को निकालकर एबलॉक और नील ब्रिटिशर्स का नाम तो हटाकर वो नाम वहाँ कन्वर्ट किया। एबलॉक का नाम स्वराज द्वीप है, अभी नील का नाम शहीद द्वीप है। सामने जो आइलैंड है वो आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। एयरस्ट्रिक की वजह से विंग नंबर 176 छोड़कर, पीछे का 2 का एक विंग का वॉल छोड़कर, पीछे का 4 विंग्स लिटिल बिट क्रैक हुए, ध्यान देना है। जापानीज जब आए इनको पता था अंडमान में बम्बिंग हो सकता है, वहां से ब्रिक निकालकर बंकर्स बना। आजादी के बाद किसी का अंडर नहीं करा, यहाँ पे गवर्नमेंट डिमोलिश करके वो ईंटें निकल के हॉस्पिटल बनाए। ये हॉस्पिटल बनाते समय अंडमान निकोबार सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत जी। हॉस्पिटल बनाते समय एक्स पॉलिटिकल फ्रीडम में डिमांड हुआ कुछ पार्ट को नेशनल मेमोरियल बनाना, तब जाके 3 विंग्स बचे, नहीं थे 3 विंग्स बचते। अभी आपको क्या करना बताइए, पेमेंट करने की बात आप क्या करना बता देंगे। यहाँ से स्टेप्स से ऊपर जाएंगे, वॉच टावर है, स्टार्ट ऑफ द जेल बोलते हैं, वहां से 3 विंग्स देखने मिलेगा। विंग नंबर 2 के एक वॉल, ए हॉस्पिटल पूरा सी, पीछे जो सी है बे ऑफ बंगाल में आता, सामने एक आइलैंड है रोस आइलैंड है, पीछे एक आइलैंड है जिसमें एक लाइट हाउस है, उसको नॉर्थ बे बोलते हैं। सी एक्टिविटीज के लिए बहुत फेमस है। नॉर्थ बे इससे भी ज्यादा फेमस इसलिए कि नॉर्थ बे की फोटोग्राफ 20 रुपए के पीछे छपा हुआ है, पुराना वाला 20 रुपये। जब नीचे आएंगे सावरकर जी के साथ लास्ट तक जा सकते हैं, वहां तक डेड एंड है। अभी भी देख के आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से सावरकर जी चल जाने से पहले आप ये बता देंगे, हर फ्लोर का फर्स्ट कमरा देखेंगे, गेट बड़ा मिलेगा। फर्स्ट कमरे में सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो वो भी इंडियन था, उनका काम है कॉरिडोर वॉच करना, उसको बिल्कुल ही टेंशन नहीं है। आगे के कॉरिडोर का एक बार गेट बंद हो गया तो वहां से डेड एंड है, भागेंगे तो कहाँ से भागेंगे। फिर भी हर सेल के सामने आप आते समय देखेंगे, हर सेल के सामने एक लॉकिंग सिस्टम है, बहुत यूनिक है वो लॉकिंग सिस्टम। अभी का जेल में भी कॉपी चल रहा है, लॉक करके आप की भी देंगे एंड नॉट रीचिंग दैट पॉइंट, हाथ नहीं पहुंचेगा, किसी का मदद का बिना खोल
नहीं पाएंगे। एक लॉकिंग सिस्टम, सेल के बगल में एक फोर्स के एक बॉक्स है, वो बॉक्स खाना देने के लिए जो सेल्स में होते थे, सेल्स में खाना देते थे, जो बाहर जाते थे बाहर खाना मिलता था। 13.5 फीट लंबाई, 7.5 फीट चौड़ाई, 10 फीट हाइट है। सावरकर जी का सेल में बेड भी रखा हुआ है, कुछ पॉट्स भी रखा हुआ है, एक फोटो है। और देखने के बाद नीचे आके यहाँ से एग्जिट होना है। आप एग्जिट नहीं होने से भी सिक्योरिटी गार्ड एग्जिट करा देगा आपको। अब गाइड का पे यहाँ कीजिए, आपका मर्जी, आप वहाँ जाना वहाँ जाइए, यहाँ जाना। मेरी सड़क की घटना